आई स्पीट ऑन यूर ग्रेव। कहानी की शुरुआत में हमें एक राइटर को दिखाया जाता है जो शहर के बाहर सुनसान जगह पर रहने के लिए आई होती है। इसके बाद वो एक स्टोर में जाती है और वहाँ के एक आदमी से पता पूछने लगती है। साथ ही वो आदमी उसे केबिन की चाबी दे देता है और उसे वहाँ पर जाने का रास्ता भी बता देता है। इसके बाद जेनिफर वहाँ से निकल जाती है और एक गैस स्टेशन पर रुकती है। गैस स्टेशन पर उसे दो वर्कर दिखाई देते हैं जिनका नाम एंडी और स्टेलिन होता है। तभी वहाँ पर जॉनी नाम का एक तीसरा वर्कर आता है और वो जेनिफर की मदद करने लगता है, जिस पर जेनिफर उसे बोलती है कि मैं यहाँ पास ही की केबिन में रुकी हुई हूँ। फिर जेनिफर उसे पैसे देती है और पैसे देते वक्त जॉनी का पैर एक केन से टकरा जाता है, जिसे देखकर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जेनिफर उससे इन सब के लिए माफी मांगती है और उसे पैसे देकर वहाँ से निकल जाती है। फिर वो अपने केबिन में पहुंच जाती है जो कि जंगल के बीचों बीच था और काफी शांत इलाके में था। फिर जेनिफर अपनी बुक लिखना चालू करती है और रात में जब वो अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है तभी उसे पीछे से किसी के होने का एहसास होता है। फिर जब वो वहाँ पर जाकर चेक करती है तो वहाँ पर एक शेक होता है जिसका दरवाजा खुला हुआ था। तभी उसे वहाँ पर काफी सारे औजार दिखाई देते हैं और वहाँ पर एक जहरीला पाउडर भी रखा हुआ था। फिर वो उस दरवाजे को बंद कर देती है और अपने केबिन में वापस आ जाती है। तभी उसके कपड़े पर कॉफी गिर जाती है जिसे साफ करने के लिए वो वॉशरूम में जाती है। तभी हम देखते हैं कि खिड़की से उसे कोई देख रहा है और उसकी वीडियो बना रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जेनिफर जॉगिंग कर रही होती है तब उसे जंगलों के बीच एक केबिन दिखाई देता है। जब वो उस केबिन के अंदर जाती है तो उसे वो केबिन पूरी तरह खाली दिखाई देता है। इसके बाद जेनिफर वहां से निकल जाती है और अपने केबिन में वापस आ जाती है। फिर जेनिफर वॉशरूम में जाती है लेकिन वहां पर पानी नहीं आता, जिस कारण से जेनिफर प्लम्बर को कॉल करती है और मैथ्यू नाम का प्लम्बर वहां पर आ जाता है। फिर मैथ्यू किसी तरह नल को ठीक कर देता है और ये देखकर जेनिफर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जिस कारण से वो मैथ्यू के गालों पर किस कर देती है। ये किस उसे नॉर्मली थैंक्स बोलने के लिए होता है लेकिन मैथ्यू उसे कुछ और समझ लेता है और वहां से भाग जाता है। शाम को मैथ्यू, एंडी, जॉनी और स्टैनली के साथ फिशिंग करने के लिए जाता है, जहां मैथ्यू अपने दोस्तों को बताता है कि उसे उस लड़की ने किस किया। ये सुनकर जॉनी को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। फिर स्टैनली उसे अपने कैमरे में कैद की हुई वीडियो दिखाता है, जिससे हमें पता चलता है कि स्टैनली ही खिड़की से जेनिफर को देख रहा था। ये सब देखकर जॉनी की नीयत खराब होने लगती है और वो उस लड़की के साथ इंटीमेट होने का सोचता है। रात को जेनिफर जब सो रही होती है तब उसे अचानक से कुछ आवाज आती है। जब वो वहाँ पर जाकर देखती है तो उसे एक मरी हुई चिड़िया दिखाई देती है। इसके बाद जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसके शेक का दरवाजा खुला होता है। इसके बाद वो शेक का दरवाजा बंद करके वापस आती है और अपने केबिन का गेट लॉक कर देती है। इसके बाद वो अपने लैपटॉप पर तीनों की फोटो देखती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो तीनों किसी तरह केबिन के अंदर आकर उसे डराने लगते हैं, जिस पर जॉनी उसे बोलता है कि तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है और तुमने मैथ्यू के गाल पर किस भी किया था। तब जेनिफर उसे बोलती है कि मैंने सिर्फ थैंक्स बोलने के लिए किस किया था, जिस पर जॉनी उसे बोलता है कि वो शहर की लड़कियों को अच्छी तरह जानता है और वो ये भी जानता है कि शहर की लड़कियों को क्या चाहिए होता है। इसके बाद वो उसे दारू की बोतल देता है और उसे दारू पीने के लिए बोलता है, लेकिन वो उसे बोलता है कि अगर वो दारू पी ले तो वो सब यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन दारू पीने के बाद भी वो लोग वहाँ से नहीं जाते। तभी जॉनी एक बेसबॉल बैट लेता है और उसके मुंह पर लगाकर उसे मुंह खोलने के लिए बोलता है। इसके बाद वो अपनी गन को उससे किस करवाता है और उस गन को उसके मुंह में डाल देता है। मैथ्यू को ये देखकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। इसके बाद एंडी उसके मुंह में बोतल डालने वाला होता है, लेकिन तभी जेनिफर अपने बैग से स्प्रे निकालती है और उसके ऊपर स्प्रे करके वहां से भागने लगती है। अब जेनिफर को भागते हुए सुबह हो जाती है और सुबह उसे दो आदमी दिखाई देते हैं, जिसमें से एक आदमी वो था जिसने उसे केबिन की चाबी दी थी। इसके बाद जेनिफर उसे अच्छा इंसान समझकर उसे सारी बात बताती है। इसके बाद जेनिफर उसके साथ बैठकर उसी केबिन में वापस आ जाती है। वापस आने पर वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देखकर वो आदमी उसे बोलने लगता है कि शायद तुम्हें कोई हेलुसिनेशन हुआ होगा। इसके बाद वो जेनिफर की तलाशी लेने लगता है और उसके शरीर को छूने लगता है। इसके कुछ टाइम बाद वो तीनों लड़के वहां पर फिर से आ जाते हैं, जिससे जेनिफर को पता लगता है कि वो शेरिफ भी इन तीनों लोगों से मिला हुआ है। इसके बाद वो शेरिफ जेनिफर को बोलता है कि अब तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। फिर जॉनी जेनिफर को पकड़ लेता है और मैथ्यू को कपड़े निकालने के लिए बोलता है।
फिर मैथ्यू भी अपने कपड़े उतारने लगता है। फिर वो जेनिफर के कपड़े फाड़कर उसे नीचे लेटा देते हैं और मैथ्यू को उसके साथ इंटीमेट होने के लिए बोलते हैं। फिर मैथ्यू उसके साथ इंटीमेट होता है, जिस कारण से जेनिफर को काफी ज्यादा पेन होता है। तभी शेरिफ की बेटी एंजल का उसे कॉल आता है और वो जल्दी से शेरिफ को घर आने के लिए बोलने लगती है, क्योंकि वो अपने डैडी को एक सरप्राइज देने वाली थी। इसके बाद शेरिफ उसे लव यू बोलता है और फोन काट देता है। फिर वो सभी लोग जेनिफर को उसी हालत में छोड़कर वहां से चले जाते हैं। फिर जेनिफर किसी तरह उठकर वहां से बाहर जाती है और जंगल के रास्ते रोड पर जाने लगती है। लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर वो पांचों उन्हें फिर से मिल जाते हैं, क्योंकि उनका मन अभी भी नहीं भरा था। फिर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और जमीन पर लेटाकर फिर से उसका शोषण करते हैं। और जब उन पांचों का मन उससे भर जाता है तो वो उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद जेनिफर वहां से खड़ी होकर जाने लगती है और हमें देखकर ऐसा लगता है कि जेनिफर अब काफी ज्यादा डिप्रेस हो चुकी है। इसके बाद वो एक पुल के पास पहुंचती है, तब वो पांचों फिर से उसे वहां पर मारने के लिए आ जाते हैं। इन लोगों से बचने के लिए जेनिफर पानी के अंदर कूद जाती है और जब वो पांचों ऊपर से देखते हैं तो उन्हें जेनिफर कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो लोग काफी देर वहां खड़े रहकर जेनिफर की बॉडी के ऊपर आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन जेनिफर की बॉडी ऊपर नहीं आती। इसके बाद शेरिफ उन लोगों से बोलता है कि तुम्हें जेनिफर पर नजर रखनी होगी। अगर जेनिफर किसी तरह यहाँ से भाग गई तो हम सब मुसीबत में आ जाएंगे। इसके बाद वो जेनिफर के सभी सामानों को जला देते हैं ताकि कोई भी सबूत ना रहे कि वो यहाँ पर आई थी। इसके बाद रात हो जाती है और शेरिफ अपने घर पर आता है, जहाँ पर उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही होती है और उसकी बेटी उसे सरप्राइज देती है कि वो एक प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो गई है, जिसके लिए वो काफी दिनों से इंतजार कर रही थी। फिर अगले दिन शेरिफ अर्ला के पास जाता है और उसे उसकी चाबी लौटा देता है और साथ ही शेरिफ उसे बोलता है कि वो लड़की यहाँ से चली गई है। इसके बाद वो चारों लड़के जेनिफर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें जेनिफर कहीं भी दिखाई नहीं देती। इसके बाद हम देखते हैं कि मैथ्यू ने उसके साथ जो भी किया था उस कारण से मैथ्यू को काफी ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था। फिर एक दिन अर्ला शेरिफ को कॉल करता है और उसे बोलता है कि जेनिफर की सिस्टर का कॉल आया था और वो उसे बोल रही थी कि जेनिफर अभी तक घर नहीं पहुंची। तब अर्ला उससे पूछने लगता है कि क्या तुमने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया, जिस पर शेरिफ उसे नहीं बोलता है और फोन काट देता है। इसके बाद स्टैनली अपने दोस्तों के पास भागते हुए आता है और उसे बोलने लगता है कि मेरा कैमरा कहीं पर चोरी हो गया है, जिसमें हमारे सारे काले कारनामे की वीडियो थी। ये बात सुनकर जॉनी स्टैनली को पीटने लगता है और उसे बोलता है कि तुम्हें ये सब रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी। इसके बाद रात को जब जॉनी अपने घर में होता है तो उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। जब वो बाहर आकर देखता है तो उसके दरवाजे पर एक मरी हुई चिड़िया होती है। ये देखकर जॉनी सोचता है कि स्टैनली और एंडी उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। तभी जॉनी को फिर से वही आवाज आती है और बाहर जाने पर उसे जेनिफर की चप्पल दिखाई देती है। ये देखकर जॉनी काफी ज्यादा घबरा जाता है और तभी उसे झाड़ियों में से किसी के होने की आवाज आती है। जब वो झाड़ियों के पास जाकर चेक करता है तो उसे मैथ्यू के रबर बैंड दिखाई देते हैं, जिसे देखकर जॉनी सोचता है कि शायद ये सब मैथ्यू कर रहा है। अगले दिन शेरिफ जब अपने घर पर आता है तो उसकी वाइफ उसे गिफ्ट देकर बोलती है कि किसी ने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है। उस गिफ्ट को खोलने पर उसमें से एक कैसेट निकलती है, जिस पर उसकी वाइफ बोलती है कि हम इस वीडियो को साथ में देखेंगे। लेकिन शेरिफ समझ जाता है कि ये वही कैसेट है जिसमें जेनिफर की सारी वीडियो है। इसके बाद शेरिफ काफी ज्यादा डर जाता है और वो उन लड़कों के पास जाकर स्टैनली को पीटने लगता है। इसके बाद जॉनी भी उसे बताता है कि कल रात मुझे भी कोई परेशान कर रहा था और जॉनी उसे बोलता है कि मैथ्यू को जेनिफर के साथ गलत होने के कारण काफी ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है और मैथ्यू हमें बुरा फील कराना चाहता है और हमें डराना चाहता है। फिर शेरिफ मैथ्यू को ढूंढ कर लाने के लिए उसके पास बोलता है। इसके बाद शेरिफ अर्ला के पास जाता है और उससे बात करने लगता है और लास्ट में शेरिफ अर्ला को भी शूट करके मार डालता है, क्योंकि अर्ला को भी उनके ऊपर शक होने लगा था। दूसरी तरफ मैथ्यू जेनिफर के घर पर जाता है और वो सब सोचने लगता है कि कैसे उसने जेनिफर के साथ गलत किया था। लेकिन तभी वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को अबेंडन घर में पाता है और उसके सामने जेनिफर बैठी हुई थी। फिर जेनिफर उसे अपने पास बुलाती है और उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम गिल्टी फील कर रहे हो। फिर मैथ्यू उसके सामने हाथ जोड़कर उसे माफी मांगने लगता है और मैथ्यू उसे बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ जानबूझकर गलत नहीं किया था, जिस कारण से जेनिफर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसके गले में रस्सी डालकर उसे बेहोश कर देती है, जिसे देखकर हम समझ पाते हैं कि जेनिफर अब पूरी तरह रिकवर हो
चुकी है। अब शाम को एंडी और स्टैनली मैथ्यू को ढूंढ रहे होते हैं और वो मैथ्यू को ढूंढते ढूंढते उसी अबेंडन घर में चले जाते हैं। एंडी घर के अंदर जाकर चेक करता है तो उसे वहाँ पर एक गद्दा दिखाई देता है। तभी बाहर स्टैनली को जेनिफर दिखाई देती है और जब स्टैनली उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो स्टैनली का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिस कारण से स्टैनली चिल्ला चिल्ला कर एंडी को बुलाने लगता है। तभी जेनिफर उसके पीछे से आकर एक बेसबॉल बैट से अटैक कर देती है, जिस कारण से एंडी वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर वो स्टैनली के सिर पर भी मार देती है, जिस कारण से स्टैनली भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब एंडी की आंख खुलती है तो उसे लकड़ी के सहारे एक बाथ टब पर लेटाया होता है। तभी जेनिफर नल ऑन कर देती है और उस बाथ टब में वाटर भरने लगती है और उसे बांधकर वो उसका वीडियो बनाने लगती है और स्टैनली को चूहा खिलाने के बाद उसकी आईब्रो में कील घुसाकर उसे ऊपर बांध देती है ताकि वो अपनी पलकें न झपका पाए। फिर वो एंडी के पास जाती है और एंडी उसे देखकर माफी मांगने लगता है। फिर जेनिफर उसे बोलती है कि मैं भी तुम्हारे सामने इसी तरह गिड़गिड़ाई थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। इसके बाद जेनिफर उसका मुंह पानी में डुबोकर बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत देने वाली हूँ। इसके बाद वो एक मछली का पेट फाड़ती है और उसके मांस को स्टैनली की आंखों में घुसा देती है। फिर वो एंडी के पास जाकर बाथ टब के पानी में जहर मिला देती है और एंडी के पैरों के नीचे से लकड़ी निकाल देती है। दूसरी तरफ स्टैनली की आंखों में लगा मांस पंछी खाने लगते हैं और साथ ही वो पंछी उसकी आंखों को भी निकाल लेते हैं। इसके बाद जेनिफर गैस स्टेशन जाती है और जोनी को भी किडनैप कर लेती है और जोनी को काफी ज्यादा टॉर्चर करने के बाद उसका पेनिस काट देती है, जिसके बाद दर्द के कारण उसकी काफी बुरी तरह मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेरिफ के पास उसकी वाइफ का कॉल आता है। उसकी वाइफ उसे बोलती है कि हमारी बेटी की टीचर घर में आई है। इसके बाद शेरिफ उसकी बेटी को टीचर को फोन देने के लिए बोलता है। जब फोन पर जेनिफर अपना नाम शेरिफ को बताती है तो शेरिफ उसका नाम सुनकर काफी ज्यादा बौखला जाता है। इसके बाद जेनिफर फोन काट देती है और उसकी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है। फिर शेरिफ जब घर पे पहुंचता है तो उसकी वाइफ उसे बताती है कि उसकी टीचर उसकी बेटी को लेकर प्लेग्राउंड में गई है। फिर शेरिफ जब वहां पर जाता है तो उसकी बेटी उसे वहां पर नहीं मिलती। जब वो जाने के लिए गाड़ी में बैठता है तो जेनिफर उस पर गाड़ी के अंदर हमला कर देती है और उसे किडनैप करके अपने साथ एक रूम के अंदर लाती है। फिर जब शेरिफ की आंख खुलती है तो हम देख पाते हैं कि जेनिफर ने उसकी शॉर्ट गन उसी के पीछे घुसा दी होती है और जब शेरिफ जेनिफर को खुद को यहाँ से जाने के लिए बोलता है तब जेनिफर उसकी शॉर्ट गन को और ज्यादा अंदर घुसा देती है। फिर जेनिफर उसे बोलती है कि मुझे भी ऐसा फील हुआ था जब तुम लोगों ने मेरा शोषण किया था। फिर जेनिफर उससे बोलती है कि अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसा करे तो तुम क्या करोगे। फिर शेरिफ उसे बोलता है कि मैं उसे जान से मार डालूंगा। फिर जेनिफर उसे बोलती है कि मैं भी ऐसा ही करने वाली हूँ। फिर वो शॉर्ट गन के ट्रिगर में एक रस्सी डालती है और उस रस्सी का दूसरा सिरा बेहोश पड़े मैथ्यू के हाथ में रख देती है ताकि जब मैथ्यू को होश आए तो वो ट्रिगर दब जाए और वो मारा जाए। फिर जब मैथ्यू को होश आता है तो शेरिफ को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन मैथ्यू अपना हाथ हिला देता है और ट्रिगर एक्टिवेट हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।